हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज का ये लेक्चर क्लास 12 के डिफरेंशिएशन का है। तो जो भी बच्चा डिफरेंशिएशन एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं वो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट वे में एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। और आप इसका एक बार नोट्स जरूर बनाते चलिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में क्या हो सर, फायदा हो, है ना। आइए एक बार इस सभी को हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन को। ध्यान रखना, सीधा हम लोग काम की बातें करेंगे, यहाँ पर बकवास करने का बिल्कुल नहीं है। सीधा समझेंगे डिफरेंशिएशन का, कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तरीका का दिक्कत नहीं हो और आप डिफरेंशिएशन सीख भी जाओ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन को। ध्यान रखना, छोटी सी बातें पहले, डिफरेंशिएशन होता क्या है ये बात हम बता देते हैं। तो कहता है द प्रोसेस बाय व्हिच ए फंक्शन कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट। मतलब क्या ना, कहता है अगर वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई फंक्शन अपने छोटे से छोटे पार्ट में क्या होता है सर, कन्वर्ट होता है, बदलता है, वो हमारा क्या कहलाता है सर, वो हमारा कहलाता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। आइए समझते हैं हम लोग बात को। जैसे मान लो अगर हमारा फंक्शन होगा कोई, मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू मान लेते हैं कोई दूसरा फंक्शन हो, कोई चीज़ होगा, y एक फंक्शन होगा। इसका अगर हम डीसी करेंगे, क्या करेंगे, डीसी। ध्यान रखिएगा, डीसी मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या आप उसे दूसरा लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो। बात को समझो, अगर डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है कोई फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे नहीं हो जाएगा, किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका होगा डिफरेंशिएशन, किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। बात समझिएगा, अगर हम y बोले हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, कोई एक फंक्शन मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेते हैं x, तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। क्या होता है बबुआ? अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। सापेक्ष मतलब होता है रिस्पेक्ट, मतलब x के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोलेगा उसको ऊपर में, जिस फंक्शन के सापेक्ष बोलेगा, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे में रखेंगे। तो देखो किस फंक्शन का बोला है, y का बोला है, तो यहाँ लिखेंगे dy बट्टा किस फंक्शन के सापेक्ष में बोला है सर, x के सापेक्ष में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, dy बट्टा dx। इसका मतलब हुआ कि y का अवकलन x के सापेक्ष। इसका मीनिंग क्या हुआ बबुआ, y का अवकलन सर x के सापेक्ष। दूसरा सीखने का कोशिश करना, अगर तुमको कोई बोल दिया कि x का डिफरेंशिएशन करना है t के सापेक्ष, बात को सीखना यहाँ से। अगर कोई बोल देगा x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो इसे हम लोग सूचित करते हैं dx बट्टा क्या, dt। इसका मीनिंग हुआ सर कि जिस फंक्शन का डीसी तुमको बोलेगा उसको ऊपर में, और जिस फंक्शन के सापेक्ष बोलेगा, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोलेगा, उस फंक्शन को कहाँ रखेंगे बबुआ, नीचे रखेंगे। आई होप आप सभी आदमी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। इसका मतलब होता है सर x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखिएगा क्या लिखे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब हुआ कि x का अवकलन t के सापेक्ष, x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। बात को गौर से सुनने का कोशिश करना। अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लो dp बाय dt, इसका मतलब हुआ सर क्या कि p जो फंक्शन है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। p कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमको करना है किसके सापेक्ष सर, t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। आई होप आप सभी आदमी इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे। एक बार समझ रहा है तो सभी आदमी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दो कि भाई हम समझ रहे हैं, और एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। आओ सीखते हैं फिर से। अगर कहीं ध्यान रखना, तुमको लिखाई दे दे dx बट्टा d थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग हुआ कि x का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन सर, x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष सर, थीटा के सापेक्ष। इसका मीनिंग हुआ x का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष। ध्यान रखना, जो फंक्शन ऊपर में होगा, यहाँ x है, तो x का डिफरेंशिएशन जो फंक्शन नीचे होगा उसके सापेक्ष होता है। नीचे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। आई होप आप सभी आदमी को चीजें समझ में आ रही होगी। चलो
देखो अगर अब हम नेक्स्ट बातें यहाँ से करें, वो बात हमारा क्या है ना कि सर अगर ध्यान रखना dx के पावर n बट्टा dx, यहाँ हम बात करेंगे, सुनना गौर से, पहले बारीकी से चीज को सीखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह है x के पावर में n है और यही x जो है हमारा कहाँ है सर, नीचे में है। x के पावर में n है और वही x कहाँ है भैया, नीचे में है। इसका मतलब हुआ x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। अभी आपको जस्ट बोले थे कि अगर dy बट्टा dx दिखाई दे तो इसका मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। वही बात यहाँ पर है सर, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। इसका मतलब होता है पावर से आप गुना कर दीजिए n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से सुनिएगा यहाँ क्या क्या है, ध्यान रखना। x जो हमारा है वो चर राशि है। कैसा राशि है सर, चर राशि यानी वेरिएबल है। कैसा है हमारा, बात को सुनना बढ़िया से, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाओगे। ये कैसा है, x कैसा है हमारा, वेरिएबल है यानी चर राशि है। ध्यान से सुनना दूसरा बात यहाँ से। और यहाँ n क्या है हमारा, तो n है अचर राशि। कैसा राशि सर, अचर राशि यानी कांस्टेंट क्वांटिटी या नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी यानी कांस्टेंट क्वांटिटी भी इसको हम लोग कहते हैं। चलो देखो यहाँ चीज को समझ गया। हम इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे जो तुमको डिट्टो समझो ऑब्जेक्टिव में आने ही वाला है, ये बात फिक्स है, यहाँ भूलना मत कोई। देखो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखो। देखो अगर हम तुमको बोले dx के पावर 5 बट्टा dx, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। आपको बोले हैं जो फंक्शन ऊपर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होता है नीचे वाले फंक्शन के सापेक्ष। फॉर्मूला देखो, x के पावर में n है बट्टा dx है, ये x और ये x मैच करना चाहिए, यानी इसका बेस और ये चीज मैच करना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी देखो x के पावर 5 है तो इसका बेस और ये चीज मैच कर रहा है ना सर, कहोगे बिल्कुल मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोलो पावर से गुना किए थे, देखो n पीछे आ गया था सर, n पीछे आ गया था, पावर से गुना करें और वही पावर एक घटा के लिख देंगे। तो क्या बोले, पावर से गुना कर दो, 5 इंटू एक्स के पावर में से एक घटा के लिख दो। इसको लिखेंगे 5 इंटू एक्स के पावर 5 में से एक जगह सर 4। इसका आंसर हमारा यही होगा, कितना होगा, 5x के पावर 4। क्या होगा सर, 5x के पावर 4 होगा। चलो बढ़िया से देखना, बारीकी से देखो, सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरा हम लेते हैं, देखो अगर बोले तुमको dx के पावर में 7 बट्टा dx, इसका मतलब हुआ सर कि x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष सर, x के सापेक्ष ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ क्या कि जब x के पावर 7 है, यहाँ x है, क्या है ना, देखो कि ई बात हमारा मैच कर रहा है, ये बात हमारा मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर से गुना, पावर में से घटा के लिख देंगे, तो पावर से गुना कर देंगे 7 गुना x, अब पावर में से एक घटा के लिख दो तो 7 में से एक जाएगा, तो 7x के पावर क्या होगा हमारा सर 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी बच्चा इस चीज को समझ रहा होगा। हम यहाँ ध्यान दो, तीसरा आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा d बट्टा dx ऑफ x के पावर -6, इसका आंसर क्या होगा। कोई आदमी एक बार कमेंट करो तो इसका आंसर क्या होगा, सुनना गौर से। इसका आंसर होगा, तुमको बोले हैं कि पावर से गुना, देखो ये x मैच कर रहा है, इसका बेस और ये चीजें मैच कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। क्या करेंगे, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा के लिख देंगे। तो पावर देखो -6 है तो -6 से गुना करेंगे, उसके बाद -6 में से एक घटा देंगे। बहुत बच्चा यहाँ से मिस्टेक कर देता है घटाने में, उस बात को सही से रखना। देखो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं -6x के पावर में -7। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आप एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चा क्लास में, x के कपार पर अगर -m रहे तो इसी बात को 1/x के पावर हम लोग m लिखते हैं। तो इसी बात को लिखेंगे -6 इंटू
1/x के पावर में कितना सर 7, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलो उम्मीद है कि तुम लोग इस चीज़ को बढ़िया से समझ रहा होगा, कोई दिक्कत उक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर तुम यहाँ से आगे बढ़ जाओगे। चलो देखो अब यहाँ से समझो, फिर से इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन डालेंगे, तुम बात को समझने का कोशिश करना। जैसे अगर हम बात करें तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या कि अगर देखो, अगर तुमको दे दे कि y बराबर x के पावर मान लो 4 दे दिया, इसका मतलब हुआ कि y बराबर x के पावर 4 है, तुमको पूछ रहा है कि dy बट्टा dx, क्या पूछ रहा है सर यहाँ से dy बट्टा dx इक्वल टू व्हाट। इसका क्या मीनिंग हुआ, गौर से सुनना सभी लोग। इसका मीनिंग हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। आपको हम बोल दिए थे कि जो फंक्शन हमारा कहाँ हो सर, ऊपर में हो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, जो फंक्शन नीचे में हो उसके सापेक्ष होता है, उसके रिस्पेक्ट में होता है। बात को सीख रहा है सब लोग। चलो देखो अब यहां से एक लाइन हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ सर क्या कि दोनों तरफ, क्या बोलो, दोनों तरफ x के सापेक्ष लिखना पहले सीख लो। दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे हम लोग, बोलो तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब अवकलन कर रहे हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर बोलो, अवकलन करने पर। दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भैया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बात को सुनना, ध्यान रखो, अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या सिखाए थे कि dy बट्टा dx, क्या बोले थे dy बट्टा dx। अब बोलो यहाँ से x के पावर 4, तो इसको लिखोगे d बट्टा dx ऑफ किसका, x के पावर 4, क्योंकि आपको बोले हैं दोनों तरफ किसके सापेक्ष करने के लिए, x के सापेक्ष। आपको सिखाए हैं कि जिस किसी भी फंक्शन के सापेक्ष होता है उस फंक्शन को हम लोग नीचा रखते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन कहता है उसको ऊपर रखते हैं। बात को सीखो गौर से। अगर इसी बात को हम ऐसा लिख दें कि dy बाय dx बराबर कितना, x के पावर 4 है सर, बिल्कुल है। आपको बोले हैं देखो ये x मैच कर रहा है, ये x मैच कर रहा था फॉर्मूला में। फॉर्मूला होता था इसका पावर से गुना, पावर में से 1 घटा के लिख देंगे। तो पावर से आप गुना कर दो सर, पावर से गुना कर दिए, पावर में से 1 घटा के लिख दो, 1 घटा के लिख दिए। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा, समझने का कोशिश करना कि dy बट्टा dx बराबर 4x के पावर में 4 में से 1 जाएगा सर, 3 बचेगा। यही तुम्हारा क्या होगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। चलो उम्मीद है कि तुम लोग इसको समझ रहा होगा भाई बढ़िया से। एक बार शेयर कर दो दबा के, उसके बाद जो नए आए हो चैनल पे उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई साहब तुम्हें खुद पता है कि अंदर से मोटिवेशन का कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है ना। चलो देखो अब समझने का यहाँ से कोशिश करना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है तुम लोग, हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हम लोग दूसरा फार्मूला पे चलेंगे, समझना बात को। अगर हम कहें तुमको कि देखो बात सुनो, क्या होता है ना कि अगर अब कुछ फॉर्मूला अलग है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को सीखने का कोशिश करना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होता है, बात को सुनना। जैसे साइन हुआ, कोस हुआ, टेन हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, ये सब क्या होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझना, अगर बोल दे तुमको d बट्टा dx ऑफ साइन x बराबर क्या होगा सर, ये बात तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सब चीज़ें आई है क्लास 11 से, जो कि ऑफलाइन बैच में हम बहुतों बात पढ़ा दिए हैं। इसको फिर से फर्स्ट ऑर्डर से भी हम डिफरेंशिएट करना सिखा चुके हैं। ध्यान रखना एक बात तुम लोग, अगर किसी को फर्स्ट ऑर्डर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, हम समझाने का कोशिश भरपूर करेंगे। अब फिर से समझो बात को तुम। साइन एक्स का डीसी क्या होता है सर, कहोगे भैया कोस एक्स। क्या होगा हमारा कोस एक्स, ठीक है, क्या होगा कोस एक्स। अब देखो दूसरा बात, यहां से अगर d बट्टा डी एक्स ऑफ, ये पहला फार्मूला था, ये कौन सा फार्मूला, पहला। अगर कोई पूछेगा तुमको क्या
कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, तो सर कोस एक्स होगा। क्या होगा हमारा, कोस एक्स। सुनना गौर से, तुमको एगो बात सिखा दिए हैं कि जो हमारा साइन एक्स है ना, ये टर्म का जो एंगल है और ये बात मैच करना चाहिए। देखो यहाँ x तो यहाँ भी x, ये बात मैच करना चाहिए, तब जाकर के कोस एक्स होगा। उसके बाद देखो कोस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। क्या होता है हमारा, माइनस साइन एक्स। मतलब क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। उसके बाद देखो तीसरा, अगर हम बात करें डी बट्टा डी एक्स ऑफ 10x, क्या बात करें 10x, तो 10x का डीसी क्या होता है सर, 10x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है 10x का डीसी, सेक स्क्वायर एक्स। इस बात का ख्याल करना, तो 10x को लिखेंगे हम लोग क्या, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। इस बात को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और इतना मार्क उठाने के लिए आपको कुछ चीज़ें तो याद करना पड़ेगा। देखो 10x ये टर्म और ये टर्म हमारा मैच करना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 10x का डीसी क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। चौथा देखो डी बट्टा डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डीसी अगर तुमको कोई पूछे तो क्या कहोगे, ध्यान रखना ये बात और ये बात मैच करना चाहिए, है ना। कोट एक्स का डीसी क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा सर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बात को सुनना बढ़िया से, यहाँ क्या है देखो, तो कोट साथ में एक्स और यहाँ भी एक्स है, तो कोट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डीसी क्या होगा भैया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद देखो पांचवा, अगर बात करें हम डी बट्टा डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सर, तो कहोगे जस का तस सेक एक्स इंटू 10x। बात समझ रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट जरूर कर दो, यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखो हम लोग ये 6 बातें यहाँ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा तुम लोग पेशेंस रखो, एक फॉर्मूला और सिखाते हैं तुमको। अगर मान लो हमारा कोई फंक्शन u होगा, कोई फंक्शन u होगा और कोई दूसरा फंक्शन v होगा, अगर u प्लस v का डीसी इस कदर हमको पूछे, u प्लस v का डीसी पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको अलग अलग डीसी करते हैं कि du बट्टा dx प्लस dv बट्टा क्या dx। इसका मतलब हुआ कि u प्लस v का डीसी x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। किसका, u प्लस v का डीसी। ध्यान रखो इसी बात को अलग अलग कर लेंगे, तो du बट्टा dx सर बिल्कुल, प्लस dv बट्टा dx। दूसरा बात यहां से सीखना, अगर हम कर दें आपको कि d बट्टा dx ऑफ क्या u माइनस v, तो u माइनस v का डीसी क्या होगा। मतलब क्या ना कि इस अब की बार ये डिफरेंस है, क्या है मतलब माइनस में है, तो इसको करेंगे सीधा du बट्टा dx माइनस dv बट्टा dx। ये प्लस में तो यहाँ प्लस, ये माइनस में तो यहाँ माइनस। यहाँ हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल से करेंगे, तुमको बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। सीखो बातें को। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल एक ले लें, जैसे आप देखो भाई साहब कि अगर बोल दे कि d बट्टा dx ऑफ x के पावर 5 अब प्लस मान लो यहाँ हम साइन x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, साइन x। तुमको क्या सिखाया कि अगर u प्लस v दो फंक्शन जोड़ के रूप में हो, किस में हो, दो फंक्शन जोड़ के रूप में हो, तब उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को देखो। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो इसको अलग अलग करके dx के पावर 5 बट्टा dx प्लस, सुनना d, अब ये फंक्शन हमारा क्या कि साइन x बट्टा क्या dx। देखो x के पावर 5 है, क्या है हमारा, x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 का डीसी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तुमको सिखा दिए हैं कि अगर चीज को यहां ध्यान से देना, थोड़ा सा समझना कि x के पावर यदि हमारा 5 है, क्या है x के पावर 5। देखो ये बात मैच करना चाहिए सर, करना चाहिए। ये x और ये x मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ से लिखेंगे 5
x के पावर 5 माइनस 1, पावर से गुना, पावर में से एक घटा के लिखेंगे। और आपको बोले हैं कि d sin x बट्टा dx, इसका मतलब हुआ कि sin x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, क्या sin x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, मतलब यहां भी x यहां भी x, मतलब ये चीज मैच करना चाहिए। अब ध्यान दो, आपको बताएं कि ये बात क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो sin x यहां x, तो यहां x क्या होगा हमारा cos x होता है। तो यहां सीधा लिखोगे क्या, sin x का dc क्या cos x। अब देखो यहां से 5x के पावर कितना होगा सर 4 प्लस cos x, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलो आई होप तुम लोग समझ रहा होगा इसको बढ़िया से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हम तुरंत इसको बना लेते हैं। फिर से अगला देखो, इसका ध्यान रखना, फॉर्मूला जो छो लिखाए हैं तुमको और ये एक साथ फार्मूला जो लिखाए हैं इसको बढ़िया से देख लेना, ध्यान रखना। तो नोट्स करते जाओ, तुमको एकदम फील होगा कि हम ऑफलाइन में ही पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे। चलो आ जाओ, हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे लिए, बात को सीखने का कोशिश करना। देखो अगर अब हम बात करें किसका, बात करें अगर तुमको दे दिया कि d बट्टा डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका मतलब हुआ कि दो फंक्शन हमारा जोड़ के रूप में है, क्या है, दो फंक्शन हमारा जोड़ के रूप में है। उसको हम लोग कैसे करेंगे सर, तो करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करने का मतलब d बट्टा डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स बट्टा क्या होगा हमारा सर डी एक्स। आपको तो हम समझाए हैं कि देखो साइन एक्स ये एंगल और ये बात मैच करना चाहिए, ये एंगल और ये बात हमारा मैच करना चाहिए। तो साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होगा भैया, कहोगे कोस एक्स, क्या कहोगे कोस एक्स, क्या होगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स का डीसी आपको सिखाएं, ध्यान रखो क्या होता है, यहाँ x, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्या होगा हमारा बोलो माइनस साइन एक्स। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो क्या कोस एक्स प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा हमारा साइन एक्स, यही आपका एक्चुअल आंसर होगा। चलो उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम तुमको फिर से नेक्स्ट क्लास में समझाने का कोशिश करें, ठीक है ना। चलो देखो स्क्रीनशॉट उठा लिया तुम लोग, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर तुमको कहीं से लिख दे ऐसा, बात को पकड़ने का कोशिश करना कि अगर तुमको ऐसा लिख दे कि अगर हम d बट्टा, बात को सुनना, d बट्टा डी एक्स ऑफ 10x प्लस साइन एक्स, इसको क्या करोगे, तो इसमें करना क्या है, बात को सुनने का कोशिश करना। क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर ये 10x प्लस साइन एक्स है तो u प्लस भी फार्मूला पे बैठ रहा है, इसे कहते हैं एडिशन फार्मूला, योग का नियम वाला फार्मूला। आ जाओ इसे हम लोग लिखेंगे क्या कि d10x, क्या बोलेंगे d10x बट्टा dx, 10x बट्टा dx, d10x बट्टा dx, यहाँ प्लस तो सर बिल्कुल प्लस, यहाँ लिखेंगे d बट्टा डी एक्स ऑफ क्या हमारा साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स। अब एक बात बोलो 10x बट्टा डी एक्स, इसका मीनिंग हुआ क्या सर, इसका मीनिंग हुआ कि अगर ये बात ध्यान रखना, अगर ये x मतलब इसका एंगल और ये बात मैच करेगा तब फार्मूला अप्लाई होगा, क्या होगा तब फार्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन आपको क्या बोले हैं, देखो तो सेक स्क्वायर एक्स बोले हैं ना, क्या बोले हैं सर सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सीधा लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या बोले हैं, देखो यहाँ पर साइन एक्स एक्स, तो यहाँ भी एक्स, तो क्या होता था इसका डिफरेंशिएशन सर कोस एक्स, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स, यही आपका हो जाएगा एक्चुअल आंसर। चलो आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, एक बार कॉपी में भाई नोट करते जाना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो भी, जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी, एक बार इसको कॉपी में नोट कर लो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा तुम लोग को, ठीक है ना। चलो आ जाओ, उम्मीद है कि सभी आदमी सीखोगे। भूलना तो सवाल ही पैदा नहीं लेता है, बशर्ते कि तुम वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखना। दूसरा बात सीखो, अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिया कि यदि y बराबर कोस एक्स माइनस
मान लो यहाँ पर दे देते हैं हम लोग x के पावर 6, तो बोल रहा है कि dy बट्टा dx ज्ञात करने। बात को सीखना यहाँ से, क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, तुमको क्वेश्चन इससे पहले जो बताए वैसे भी रहेगा। ध्यान रखना, अगर तुमको कहीं लिख दिया y इक्वल टू कोस एक्स माइनस एक्स के पावर 6, कोस एक्स माइनस एक्स के पावर 6, तो क्या करेंगे कि अगर y इक्वल टू ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, इसका मीनिंग होता है सर कि u माइनस भी पर लगेगा। इसका मतलब हुआ कि dy बट्टा dx ज्ञात करना बोल रहा है, तो इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष सर, x के सापेक्ष बोल रहा है। आप समझ गया कंप्लीट बात को कि y इक्वल टू जो चीज दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो यहां से एक लाइन हम लोग लिख लेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसे हम इंग्लिश में लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। किधर, दोनों तरफ, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आपको सिखाए हैं y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बट्टा क्या होगा हमारा, dx बराबर क्या लिखेंगे, देखो तो d बट्टा dx ऑफ क्या, कोस x माइनस x के पावर 6, कोस x माइनस x के पावर 6। अब फिर से समझने का कोशिश करना, अगर यहाँ पर हम लोग कर दें कि dy बट्टा dx बराबर क्या होगा हमारा, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो ना सर, किस पे, देखो ये u माइनस भी पे टूट रहा है, u माइनस भी पे टूट रहा है, कहोगे सर बिल्कुल। तो इसे क्या लिखोगे कि d कोस x बाय dx, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, dx के पावर 6 बट्टा dx। अब बताओ तू लोग कि dy बट्टा क्या होगा हमारा सर, dx बराबर, तुमको सिखा दिए हैं कि कोस x का dc क्या होगा हमारा, x के सापेक्ष। क्या होता है, यहां भी x यहां भी x, देखो यहां भी x यहां भी x, तो क्या होगा हमारा माइनस साइन x। क्या लिखोगे सर, माइनस साइन x। अब माइनस फॉर्मूला में ही था बिल्कुल। अब देखो ये बोल रहा हम x के पावर सर 6 है, तो x के पावर 6 का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि x के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब पावर से गुना पावर में से घटा के लिख देंगे। देखो ये बेस और ये बात इसका मैच कर रहा है, कहोगे भैया बिल्कुल मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है मेरे भाई, हेलो हेलो हेलो, तो क्या करोगे, यहाँ पावर से गुना कर दो, अब पावर में से एक घटा के लिख दो। इसी बात को तुम लिख सकते हो क्या कि dy बटा dx बराबर माइनस साइन x माइनस 6x के पावर क्या 5। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो चाहो तो, नहीं अगर चाहो तो माइनस कॉमन भी तुम ले सकते हो। क्या, अगर यहाँ कर दें हम लोग कि dy बाय dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, यहाँ क्या होगा साइन x प्लस 6x के पावर क्या 5। यही हमारा सर आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिस किसी भी बच्चा को, जिस किसी भी बालक को समझ में नहीं आया है भाई तो कमेंट कर देना ऑफलाइन में, बिल्कुल तुम्हारे लिए हम स्पेशल क्लास लगा देंगे, है ना। तुमको हमेशा हम याद करते रहते हैं, इस बात का तुम भी ख्याल करा करो। तुम लोग के फायदा के लिए ही सब बात हम यहाँ करने वाले हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब लोग। उसके बाद यहाँ से जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे वो क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी होगा, एकदम आसान तरीका से हम लोग कर लेंगे। बात को सुनना यहाँ से। अब जो बताते हैं, देखो अगर हम यहाँ से चले तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेकर के कि अगर हम तुमको दे दें, बात को सीखना कि y इक्वल टू अगर मान लो 5, यहाँ देखो x के पावर 2, अब प्लस दे दे तुमको हम 10x, क्या दे दे 10x, तो अगर तुमको बोलेगा कि dy बट्टा dx इक्वल टू व्हाट। ध्यान रखना, क्लास को देखते रहना, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे, बहुत ज़्यादा। देखो इस बात को dy बट्टा dx बोल रहा है, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। इसका क्या मीनिंग हुआ बाबू, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक बार
y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। ध्यान से सुनना, तो इस y को क्या लिखेंगे, कहोगे भैया dy बट्टा कौन चीज, dx बराबर क्या लिखेंगे, d बट्टा dx ऑफ x स्क्वायर प्लस क्या हमारा होगा 10x, क्या होगा हमारा 10x होगा। चलो उम्मीद है कि तुम लोग इस चीज़ को बढ़िया से सीख रहा होगा, बढ़िया से सीखते जाओ, अगर दिक्कत होगा तो बोलते रहना। अगर dy बट्टा यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग dx बराबर, देखो ये u प्लस भी पर टूट रहा है, कहाँ टूट रहा है, u प्लस भी पर टूट रहा है, तो इसे लिखेंगे d बट्टा dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d बट्टा dx ऑफ 10x, हो गया ना। चलो देखो यहाँ लिखोगे dy बट्टा dx बराबर, इसको अलग अलग dc करना है। अब देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई बात मैच कर रहा है, यानी यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो पावर से गुना कर दो, पावर से गुना कर दो, आप पावर में से एक घटा के लिख दो, प्लस 10x का डीसी तुमको सिखाएं क्या, सेक स्क्वायर x, क्या होता है हमारा सर, सेक स्क्वायर x होता है, यहाँ से लिखोगे सेक स्क्वायर x। अब बोलो यहाँ से देखो लिखोगे dy बट्टा dx बराबर 2, x के पावर 2 में से एक जगह सर एक बचेगा वही रह जाएगा, अब प्लस क्या होगा हमारा सर सेक स्क्वायर x, यही तुम्हारा क्या होगा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। चलो आप सभी उम्मीद है कि समझ गए होंगे इस टोटल क्लास को। अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो एक बार दबा के शेयर कर दो बच्चा के पास, ताकि सब बच्चा को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।